शुरू होती है एक महिला की शादी से। वो एक शादी अपनी करती है, यानी कि अपने ससुराल आती है। ससुराल आने के बाद वो पति के साथ रहती है कुछ दिन। अब गांव में थोड़ी बातचीत, इधर उधर आना जाना थोड़ा होने लग जाता है। तो इसी गांव का, जिस गांव की कहानी है, उसी गांव का एक लड़का उस भाभी के साथ प्रेम प्रसंग में आ जाता है। तो क्या है पूरी कहानी, आइए बताता हूं आपको। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये लड़का जो है हमेशा इनसे मिलता था, बाहर ही अपने आसपास। कहानी है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की। गांव का नाम है सतन्याय। ठीक है, इस गांव की कहानी है। और भाभी जो जिनसे वो मिलता था, उनके घर के पड़ोस में एक प्राइमरी स्कूल था। अब दोनों के मिलने की यही जगह तय थी, क्योंकि रात में स्कूल में कोई होता नहीं है, तो दोनों का मिलना जुलना यहाँ पे होता रहता था। ये धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई, बात शारीरिक संबंधों तक पहुंची और मिलना जुलना रोज इनका जारी रहा। अब एक दिन ऐसा होता है कि इनकी जो मतलब ये भाभी जो है अपने पति के साथ रात में सोई हुई हैं और कुछ टाइम बाद ये उठ के बाहर जाती है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप सोए हुए हैं, आपके साथ कोई सोया और उठ के गया, तो आपको थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि वो जो हमारे साथ लेटा था बंदा वो है नहीं। इनके पति को शक होता है, तो वो सोचते हैं कि यार चलो टॉयलेट गई होंगी, फ्रेश होने गई होंगी, आती होंगी। जब काफ़ी समय बीत जाता है तो उनको कुछ आशंका होती है, तो वो इधर उधर थोड़ा सा ढूंढते हैं। और चूंकि इनका घर स्कूल के बिल्कुल पास है, स्कूल में कोई रहता नहीं, रात में प्राइमरी स्कूल है, कोई रहता नहीं है, खाली रहता है, तो ये थोड़ा धीरे धीरे इधर उधर चलते चलते, जैसे कि किसी को पकड़े जाने का वो होता है कि अब पकड़ा जाएगा, ऐसा निर्धारित हो कि हो जाएगा, ऐसा होना ही है, तो खुद ब खुद ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ये जब उधर जाते हैं तो कुछ इनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, फुसफुसाहट की, यानी कि स्लो बातचीत करने की, जिसे हम इंग्लिश में विस्परिंग भी कहते हैं। ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो ये उस तरफ जाते हैं। तो जाते हैं तो देखते ही ये दंग रह जाते हैं कि इनकी पत्नी किसी और की बाहों में थी, और जो लड़का इनके गांव का ही था। इस बात से ये बहुत आग बबूला होते हैं, लेकिन उस समय ये कुछ नहीं कहते हैं। फिर ये अपने घर वापस आ जाते हैं, सोने का नाटक करते हैं, और थोड़ी देर बाद इनकी पत्नी जब वापस आती है तो ये उसको पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी। अब वो बहाना बनाती है कि मैं बाथरूम के लिए गई थी या पानी पीने की, ऐसे बहाने वो बनाती हैं। लेकिन ये उसकी एक भी बात सुनते नहीं और उससे बोलते हैं कि मैंने सारा कुछ देखा है जो तुम कर रही थी, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, और तुम ये बताओ कब से ये सीन चल रहा है। तो ये बात बताती हैं कि मेरा जो है काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है। तो पति इसको धमकाते हैं कि तुम इसको बुला कर लाओ एक दिन, अब नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अब पत्नी, एक महिला, डर जाती है कि यार ऐसा ना हो मेरे को जान से हाथ धोना पड़े। फिर ये 2-4 दिन बाद उसको बुलाती है, उसी लड़के को, और वहाँ पे ये मिलने के लिए आता है। जैसे ही रात में आता है, ये तो हमेशा की तरह आता है, जैसे पहले आता था वैसे ही। इसको कोई आशंका नहीं थी कि आज इसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन ये पति पत्नी क्राइम का एक दिमाग लेकर इसके सामने होते हैं और इसको पकड़ लेते हैं और गला दबाकर इसकी हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद ये चुपचाप अपने घर चले जाते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं, रात का बहुत अंधेरा। अब जो है उधर इसके घर वाले भी ढूंढना, परिजन भी ढूंढना शुरू कर देते हैं कि यार हमारा लड़का कहाँ है। पुलिस को फोन जाता है, पुलिस भी आ जाती है। ढूंढते ढूंढते जब इधर स्कूल की तरफ आते हैं तो उनको पता चलता है कि कोई आदमी लेटा हुआ, कोई पड़ा है। पुलिस चेक करती है तो समझ आते हैं कि इसकी जो जान जा चुकी, इस व्यक्ति की जान जा चुकी है, मर चुका है। रोना पिटना हो जाता है कि यार हमारा लड़का था, डेथ हो गई। उसके बाद कॉल डिटेल खंगाले जाते हैं। पुलिस जो है लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है। उसके बाद सारे कॉल रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं, तो पता चलता है कि इस नंबर से इस लड़के की अक्सर बात होती है। अब इतना ही, एक चिंगारी ही एक आग को बड़ा करने के लिए काफ़ी होती है। पुलिस जो है इस औरत के पास जाती है, जब ट्रेस करती है पता चलता है कि किसी महिला का नंबर है और उसी गांव की है। पुलिस उसके पास जाती है, बातचीत करती है, और जब उसको तफ्तीश के लिए लेकर जाती है तो उसके पति को भी साथ लेकर जाती है।
थोड़ी सख्त पूछताछ के बाद वो बता देते हैं कि उन्होंने मर्डर किया, ये पूरी कहानी थी, ऐसा वो करता था इसलिए हमने मर्डर किया। तो दोस्तों ये कहानी थी बांदा के सतन्याय गांव की जो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों अगर आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं तो उसका परिणाम जो होगा वो अंत में बहुत भयानक होगा। आप पकड़े ही जाएंगे, आप बच नहीं सकते, चाहे जितना भी आप फुल प्रूफ प्लान क्यों ना बना लें, क्योंकि जब कहीं आग होती है तो धुआं वहाँ से उठता ही है। पकड़े जाएंगे, फिर कुछ ऐसा सीन होगा जैसा मैंने आपको स्टोरी में बताया है। तो ये कहानियाँ बताने का मेरा मकसद आपके लिए होता है, प्रेम की कहानियाँ बताने का मकसद आपके लिए यही होता है कि आप क्राइम के रास्ते पे ना जाएं। आप जहाँ भी हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो आप अपने कदमों को पीछे खींचें और एक ऐसी जगह प्रेम करें जहाँ आपकी शादी हो सके, जहाँ आप एक अच्छा जीवन जी सकें, जहाँ आप अपने परिवार को बढ़ा सकें। तो दोस्तों अगर आप कहीं ऐसी भाभी से या ऐसी कैसी जगह मामी से, चाची से कहीं अफेयर कर रहे हैं और आपके ऐसे संबंध हैं तो सतर्क हो जाइए। और अगर कंफ्यूजन हो रही है, आप नहीं छोड़ पा रहे उनको, तो मुझे मेल करिए। मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, उस पर मैं आपके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊंगा जिससे मैं आपको समस्या से बाहर निकालूंगा, आपको एक मोटिवेट करूंगा, आपको एक रास्ता बताऊंगा, सही रास्ता जहां पे चल के आप उस गंदगी से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।